जाने जहां में खुश आमदीद नॉवल मजनू बाय ज़ैद जुल्फ़िकार किस्त नंबर 5। रात जैसे कोई ज़ईफ़ा थी। वो 2 कदम चलती तो थक जाती और सुस्ताने के लिए रुक जाती। उसकी मंजिल बहुत दूर थी और मुसाफत बहुत लंबी थी। उसे ऐसे ही धीमे धीमे पार पहुंचना था। कैस अयाज बेचैन सा आंगन में चक्कर लगा रहा था और दिल में बड़ी ऊंची ऊंची लपेटें भांबड़ मचा रही थीं। सोचने लगा कि कोई किसी को तबाह करके माफी मांगने का हौसला ला भी कैसे सकता है। और फिर इसी जलते बलते लम्हों में उसे वो खूबसूरत आवाज भी सुनाई दी, यूं गोया किसी ने पानी के कुछ छींटे उन अंगारों पे डाल दिए हों और वह किसी मकनातीसी कशिश के जेरे असर उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया था। वो जानता था कि उसका मंबा कहाँ था। बड़े मामू के इकलौते बेटे का वो कमरा। दरवाजा खुला हुआ था और सामने पलंग पे बैठा हाफिज हमजा तिलावत में मसरूफ था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई खड़ा था। ये उसकी अपने रब से मोहब्बत थी, सच्ची खरी और हर रया से पाक। वो उससे उसकी बात करता था तो पीछे वालों को तो पीछे छोड़ के बस उसी से करता था। अपनी जात को भुला के उसका बंदा होकर वो उसे पुकारता था। उसे देख के महसूस हो जाता था कि हाँ उसका रब उसे सुन रहा है। अपनी तिलावत खत्म करके उसने कुरान पाक को बंद किया तो उसे देखा और चेहरे पे मीठी सी मुस्कान तैर की और कहने लगा, अरे तुम कब आए हो? आओ अंदर आओ। वो उठा और उसके गले लगा और हमजा उससे कहने लगा कि मुझे लगा था कि तुम सो गए होगे तो तुम्हें मिलने नहीं आया, और वो उसके पास वहीं बैठ गया। हर जवाबन कैस ने कहा कि मुझे लगा कि आप सो गए होंगे, और हमजा उससे कहने लगा, मैं अब सोता नहीं हूं, अगर सो भी जाऊं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूं। वो उसकी लाल आंखों को देखकर रह गया। पहले सोता था इस आस पे कि जब उठूंगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये खौफनाक ख्वाब टूट जाएगा और जिंदगी फिर से कोई परी कथा बन जाएगी। वो जैसे कहते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर। पर जब से ये जान गया हूं कि ये खौफनाक ख्वाब नहीं हकीकत है, तो अब मैं सोने से इज्तनाब ही करता हूं। बार बार जागने पे आस टूटे, इससे बेहतर है कि सोया ही ना जाए। और वो अपनी कहकर बशाशत से हंसने की भूंडी कोशिश करते हुए बोला, अरे मेरी छोड़ो, तुम क्यों नहीं सोए छोटे भाई? जब हमजा ने कैस से पूछा तो कैस ने क्या खूब जवाब दिया, और वह कहने लगा, आपको हकीकत सोने नहीं देती और मुझे ख्वाब सोने नहीं देते, और किस्मत तय न कर सकी कि किसका दुख किससे ज्यादा है। हम सब दिन भर एक दूसरे को कहते फिरते हैं कि सब भूल जाओ और मूव ऑन करो, जो हो गया सो हो गया और वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर से हम सभी जानते हैं ना कि भूलना मुमकिन नहीं है, उसे भूलना जो हम सब की शक्लों पे तहरीर है। और कैस हंसा। तो हमें अब अपने चेहरे नोश डालने चाहिए क्या? ऐसे बदहियत हो जाएं कि दूसरा तो क्या हम खुद भी एक दूसरे को पहचान ना पाए? हर जवाब आया, शायद। और फिर खामोशी का एक लंबा वक्फा बादल बन के रिमझिम बरसने लगा और वहां हर शय भीगने लगी। और फिर कैस ने उससे पूछा, एक बात बताएंगे आप हमजा भाई? हर जवाब आया कि हाँ पूछो। जब आपने उस कयामत का सुना था तो आप पे क्या गुजरी थी? उसने पूछा। और दूर खला में देखते हुए हमजा ने सर दीवार से टिका दिया और सीन हुआ यहां पे खत्म, और चैप्टर 4 भी। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जिसका नाम है महबूब। हमजा आज भी उस एहसास के लिए कोई मुनासिब लफ्ज नहीं ढूंढ पाया था जो उसने तब महसूस किया था जब उसने वो सब कुछ सुना था। वो शॉक्ड ही रह गया था। वो परेशान हुआ था, बल्कि उसे दुख था और गुस्सा भी था, और पता नहीं क्या था, वो नहीं समझ सका। वो कुछ और ही एहसास था और कुछ बहुत ही अजीब सा। वो बेदम सा पलंग पे धम से गिरा था और सांस जैसे अपना रास्ता भूल गई थी, और बाहर की हवा बाहर ही शशोपंच का शिकार रह गई थी।
امی اس کے سامنے بیٹھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں اور اسے ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ذرا غور کیا تو ان کے ہلتے لب بھی دھندلا گئے تھے اور جیسے ساری کائنات چیخیں مار رہی تھی۔ اور اس نے پوچھا کہ کیس ایاز نے، مطلب کیس نے؟ اور اس کا ذہن ماننے سے انکاری تھا۔ اس کا نام لیا تو وہ چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا، اور وہ چہرہ، اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، فریب کار، اس جیسے چہروں کے مالک ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور جواب آیا کہ ہاں وہی منحوس، خدا غارت کرے اس سے، پھول سی بچی کو داغ لگا دیا۔ یا اللہ شکل دیکھو تو ایسے کوئی فرشتہ، پر دل ایسا سیاہ ابلیس جیسا، بیڑا غرق ہو جائے اس کا۔ اور پھر حمزہ اسے دیکھنے اس کے کمرے میں بھی آیا تھا اور اس کی چارپائی کے پاس کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو واقعی اس کا بیڑا تو غرق ہو ہی گیا تھا نا۔ اور پھپھو اس کی پائنتی سے لگی بیٹھی ہوئی تھی، وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور زخموں سے چور وہ کرراہ رہا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی لیکن اس کی چیخوں اور سسکیوں پہ خاموشی نہیں آئی تھی۔ خون تھوک تھوک اس نے فرش لال کر دیا تھا۔ اور پھپھو کہنے لگی، اب تو بھی آ گیا، تیری ہی کسر ہے، مار تو بھی مار، اور مار تو، ہاں جان سے مار تو، ایسے آدھے مردے پتر کو میں نے کرنا بھی کیا ہے، مار دو لیکن پورا مار دینا، اور مار دو۔ اور پھپھو ہذیانی انداز میں رو رہی تھی اور سین ہوا ختم۔ اب اس کے رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ اس معصوم کی عزت جو اس کے بدماش بیٹے نے لوٹ لی تو کیا وہ واپس آ جائے گی؟ نانا جی نے تکلیف سے پہلو بدلا تھا۔ ہائے میری دھی اور ہائے میری عزت، تینوں ماموں انہیں سنبھالتے سنبھالتے اب ہلکان ہو رہے تھے، اور سارے پنڈ والے چسکے لے رہے ہوں گے نا، مجھ پہ جملے بھی کس رہے ہوں گے، مجھ پہ میرے خاندان پہ تھو تھو کر رہے ہوں گے نا۔ میں کس کس سے نظریں چراؤں گا اب؟ اور نانی نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور کہنے لگیں، وے کیس، کیا بگاڑا کسی نے تیرا؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے تو نے؟ ارے تجھے روٹی ٹکر دیا، چھت دی، نام دیا، سہارا دیا، ارے کیا خطا کی تھی ہم نے؟ اور حمزہ چپ چاپ دروازے میں کھڑا تھا اور نانا کی بھیگی نظریں اس پہ جا ٹکی تھی، اور ان بوڑھی آنکھوں میں تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہاں نہ جانے کیا کیا تیر رہا تھا، مان، آس، امید، خواہش، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ انہوں نے بھیگے چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے تو انہیں اپنی سماعت پہ شبہ ہوا کہ کیا واقعی وہ وہی کہہ رہا تھا جو ابھی ابھی انہوں نے سمجھا تھا؟ ہاں، اس نے کہا کہ میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، چاچو آپ اجازت دیں اور دعا دیں۔ وہاں سب کو سانپ ہی سونگ گیا، بھلے اندر ہی اندر سب کے دل میں اچھا تو یہی تھی، پر پھر بھی وہ سب بے یقین تھے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی وہ اسی کا سوالی ہے۔ اور اس نے کہا، حافظ حمزہ نے آپ کو زبان دی تھی نا، آپ نے حکم دیا تھا تو میں نے لبیک کہا تھا، جب آمین کہا تو مقدر کی ہر سیاہی، ہر اجالے ہی کے لیے کہا تھا۔ میرا وعدہ ادھورا ہے اور پورا کرنے میں آپ میری مدد کریں۔ اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہ گئے اور سین ہوا ختم۔ کیس نے بہت اجنبے سے ان دو آنکھوں میں دیکھا تھا، اسے لگا وہ آئینے میں اپنی آنکھیں ہی دیکھ رہا تھا، اداس سی، خاموش سی اور درہم زدہ۔ اور کیس نے حمزہ سے کہا، آپ نے کیوں کہا وہ سب اور آپ نے کیوں کیا وہ سب؟ اور جواباً حمزہ نے بھی اسے آگے ہو کر پوچھا، تم نے کیوں ایک عرصہ مجنوں بن کے گزارا اور تم نے کیوں کیا وہ سب؟ اور کیس تو ششتر ہی رہ گیا اور کہنے لگا، آپ اس سے محبت کرتے تھے؟ اور جواباً حمزہ خاموش رہ گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ارینج میرج تھی اور وہ سب بڑے ماموں کا حکم تھا۔ اور حمزہ نے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری کسی مقبول دعا کا ثمر ہے اور وہ میرے دل میں
कहीं दफन चाह की ताबीर है। और वो जरा की जरा खामोश हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में अगर शिद्दत से कभी किसी इंसान को चाहा है तो वो वही है छोटे भाई। मैंने अगर कभी रब के हुजूर कुछ दुनिया में मांगा है तो वो भी वही है छोटे भाई। वो और वो फिर से दीवार से टेक लगा चुका था और सीन हुआ खत्म। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सहरिश ने जो गड्ढा खोदा था कैस के लिए और उसे लगा था कि अब वो उसे पास सकेगी, तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिर गई थी और वो भौंचकी रह गई जब उसे पता चला कि हमजा अब भी उससे निकाह करने के लिए तैयार है। बसात ऐसे पलटेगी ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था और उसने तो वो चाल बड़ी सोच समझ के चली थी। और इतनी बड़ी जंग और अंत में ऐसी हार, वो दिल पे हाथ रख के बैठी रह गई। अभी अभी अम्मी उसे बता कर गई थी और उन्होंने कहा कि उठ जा धी रानी, वक्त बहुत कम है, तेरे ताया ने बस 2 घंटों का ही वक्त दिया है। और वो सुन होते जिस्म और माउफ दिमाग के साथ उन्हें देख कर रह गई। हमजा ने अपने मुंह से तुझे मांगा, हाय रब सोने कैसा रही मैं ना तू, उसने उसका दिल कैसा सोना बनाया है। और किस्मत उसे देख के हंसी और कहा शहमात। और सहरिश ने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था और सीन हुआ खत्म। वो रस्म के मुताबिक आया और निकाह हुआ और उसे डोली में वो अपने साथ ले गया। यानी कयामत आई और गुजर गई, लेकिन नहीं, कयामत अभी गुजरी नहीं थी या शायद अभी आई ही नहीं थी। हसीना फुफ्फो के पोर्शन में चारपाई पे पड़ा वो मरीज खून थूकता रहा और डॉक्टर बताते रहे कि उसकी आंतों में कहीं छेद हो गए हैं। पेट पानी और खून से फूल रहा था और रंग स्याह से स्याह होता जा रहा था और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर वो मौत के दहाने पर आ पहुंचा था। और एक दिन कैस की माँ जाती है अपने बाप के पास और उन्हें कहती है, आप इतने संगदिल ना बने अब्बा जी, मेरा पुत्र मर रहा है, कम से कम उसका इलाज तो करवा देना। उसके ददियाल से सारे ताल्लुक मैं आपके पीछे तोड़ कर आई हूँ और अब मुझसे यूं मुंह तो ना मोड़ें अब्बा जी। और फुप्पो की आंखें रो रो के सूज चुकी थीं। और जवाब आया कि उस जैसे दरिंदे के लिए कोई रहम नहीं है हमारे दिलों में। और उन्होंने कहा कि वो नवासा है आपका, वो मेरा कुछ भी नहीं है। और अब वो धाड़े थे, काश मैं इसके पैदा होते ही इसका गला दबा देता, काश मैं तुझे यहां लाया ही ना होता। और उन्होंने हाथ छोड़े और जवाबन वो कहने लगी कि दुनिया जहान की हर गाली हर कोस ना दे लें, पर अब्बा जी अल्लाह का वास्ता है उससे बचा लें और उससे बचा लें। बदकिरदार सही पर वो मेरा पुत्र है अब्बा जी, और मेरे सामने वो तड़प तड़प के मर रहा है, उसे बचा लें आप। और वो फूट फूट के रो दी। और वो तो दिल से ऐसा उतरा कि गोया कभी दिलदार रहा ही नहीं था। वो तो शायद बेटी के मुंह को चुप रह गए, वरना उसे तो अपने तई वो कत्ल कर ही चुके थे। और उन्होंने कहा कि वो मेरे सामने ना आए और ना ही उसकी आवाज मुझे सुनाई दे। उसे घर से नहीं निकाल रहा हूं, पर मेरी जिंदगी से वो खारिज हो चुका है। उसे कहना उसके लिए हम और हमारे लिए वो मुर्दा है। और वो माँ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों जैसे जुमले बस अपने बेटे के लिए सुन रही थी। और फिर बड़े मामू ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। वहीं 1.5 माह तक उसका इलाज भी होता रहा और घर से सिवाय बड़े मामू और हमजा के कोई भी उसे देखने तक नहीं आया था। और सीन हुआ खत्म। अगला सीन दोबारा से शुरू होता है हमजा भाई और कैस से, जहां पे हमजा भाई कैस से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुमसे जब सबने माफी मांगी और हाथ जोड़े और अपने किए पे नादम हुए, तो एक बार तो तुम्हारे दिल में ये बात आई होगी ना कि शिकवा तो करूं, एक बार ही सही पर गिला तो करूं। वो सब तुम्हारे सगे थे ना, और ऐसा तो कोई किसी गैर से भी नहीं करता जैसा तुम्हारे साथ उन्होंने किया। एक बार तो दिल ने दुहाई दी होगी ना कि उन्हें जताऊं तो सही। और कैस हंस पड़ा और कहने लगा, किस बात का करता गिला मैं हमजा भाई, उन्होंने सब जो देखा उसे ही सच समझाना, तो उनसे किस बात पे शिकवा करता मैं। खैर उन्हें छोड़ें। उस वक्त तो मुझे खुद पे भी एतबार नहीं रहा था। मेरे अंदर
कोई मुझे शक भरी नजरों से देखता रहा था कि कहीं वाकई मैं चोर तो नहीं। मेरे वजूद के एक हिस्से ने एक अरसे तक मुझे मुजरिम समझा है, तो बाकियों से क्या गिला करूं मैं। और वो चुप रह गया और फिर खामोशी उनमें से किसी के बोलने का इंतजार करने लगी। और फिर इस खामोशी को कैस नहीं तोड़ा और उसने कहा, आप खुश थे उसके साथ? मेरा मतलब वो जो महबूबा थी अब आपकी बीवी थी ना? हर जवाब आया, हाँ मैं खुश था, वो मेरी मोहब्बत थी और वो अब भी मेरी मोहब्बत थी। वो मेरे पास थी और हर वक्त मेरे साथ थी और मैं वाकई में खुश था। और फिर हमजा रुका और फिर उसने कहा, वो मेरी मोहब्बत थी पर मैं उसका महबूब नहीं था, ये तो मैं जान गया था, लेकिन उसका महबूब कोई और था, ये मैं नहीं जान सका था। और अब कैस सर झुका गया और फिर उसने अपनी बात जारी की और कहा, वो खुश नहीं थी और उसने ये बात छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं समझा कि वो अभी तक उसी सदमे के ज़ेरे असर है और मैं उसकी खामोशी और रूखेपन को उस पे गुजरे हुए हादसे का नतीजा ही समझता रहा। जहन को सब ठीक हो जाएगा की लोरी भी सुनाता रहा। और फिर वो बोलते बोलते चुप हो गया और कैस ने नजरें उठाकर उसे देखा और उसे देखते हुए उसने सोचा कि कुदरत ने सितम तो सब पे ही ढाए थे। और तभी हमजा उससे कहने लगा कि जाओ आराम कर लो जाकर, रात तो बस खत्म होने को ही है। तहज्जुद का वक्त बेदार हो चुका था और कैस जानता था कि अब वो मस्जिद जाएगा, इसलिए वो भी उठ खड़ा हुआ और चंद कदम चल के रुका और मुड़ के उसे देखा और फिर से एक सवाल उससे किया और उसने कहा, आपने उससे माफ क्यों कर दिया हमजा भाई? और वो धीमे से मुस्कुराया और रोती हुई वो मुस्कुराहट उसके दिल को चीरती हुई गुजर गई थी। मुझे कल को अपने उस महबूब से भी तो माफी मांगनी है ना। आज इस महबूब को माफ करूंगा तो कल को उस महबूब से माफी मांग सकूंगा ना। और सीन होता है यहाँ पे खत्म और आज के एपिसोड भी। कैसी लगी आज की एपिसोड आपको ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आप भी अपनी कोई तहरीर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो अपनी तहरीर और इजाज़त दोनों हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।